आज 21 अगस्त 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बागदादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। प्रश्न है, मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? बाबा कहते मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांति किसने बनाया है, अशांत किसने बनाया है, ये नहीं जानते। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते, जहां सुख शांति सब होगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। यह किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गड्डी बैठ शास्त्र आदि सुनाते, परंतु वहां एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहती। सत्संग से क्या प्राप्ति है, यह कोई को पता नहीं। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं। नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते। फॉलोअर्स हो या कोई भी किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते। उनको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र की बातें समझाते। वास्तव में सत तो एक ही परमात्मा है, बाकी सारे मनुष्यों के संग हैं। डिफरेंस, बाकी सभी मनुष्यों के संग हैं। सत परमात्मा ही सत परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य नारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है, जब रात से दिन होता है, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता, नहीं लग सकता। ग्रहण तो उन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। इस समय ये ज्ञान, ये सूर्य चांद आदि कौन है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं? किस ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता और किसे ग्रहण लग जाता है? ग्रहण का वास्तविक अर्थ क्या है?
हम्म ग्रहण का वास्तविक अर्थ क्या है? ओम शांति। ओम शांति। जो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ग्रहण का माना हम जो छोटी छोटी बातों में जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को अपना लेते हैं। बाबा तो जैसे साक्षी होकर हर बात देखते हैं, तो बाबा के लिए कोई भी बात, जैसे कि लेपचिप वाली बात लग ही नहीं सकती है। डिटैच होकर रहता है और हम आत्मा रूप आत्मा को ही ग्रहण लगता है। करेक्ट। सपाट में जाना, स्टोरी में जाना, ना साक्षी होकर रहना हमारे लिए थोड़ा सा थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल ही लगता है। तो ग्रहण आत्मा को लगता है, बाबा को नहीं लगता है, क्योंकि बाबा डिटैच होकर सब देखता है यस और हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। भैया। तो ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला, उसकी ही महिमा गाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वाले को अलाउ नहीं किया जाता, वे तो कुछ समझेंगे ही नहीं। आप कहते हैं मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ, पात पात्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वह है पावन दुनिया शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले ये देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, ये दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चे जानते हो। वे नई दुनिया थी, यह पुरानी दुनिया है। क्या जानते हैं हम बच्चे? कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, ये दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं हम बच्चे? क्या जानते हैं आप बच्चे? कुछ जानते बच्चे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बताएंगे बच्चे क्या जानते हैं? हम्म कुछ नहीं जानते बच्चे? दीपात्मा कुछ नहीं जानते हैं? अंकिता आत्मा कुछ नहीं जानते हैं? कैसे राज्य पाया, कब राज्य पाया, नई और पुरानी में क्या फर्क है, कुछ नहीं जानते? ओम शांति। हम शांति। जैसे ही इसकी स्मृति में अभी करेंटली रिसेंटली अभी जैसे ही ये मैंने ये मेरा रोल है, मैं इससे अलग हूँ, तब ऐसे लगता है कि हाँ हम अपनी चॉइस में आ गए, ऐसे लगता है हाँ हमने राज्य पा लिया। बस जैसे ही इसमें यानी फंस जाते हैं किसी भी सीन में, किसी भी सिचुएशन में, तो लगता है बाबा से दूर हो गए हैं। मतलब ऐसा महसूस होता है। मतलब बार बार मुझे लगता है दिन भर ये देखना ही पड़ता है अपने आप को कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं से अलग हूँ। जो व्यक्ति बाबा ने ये भर्ती बहुत पहले कराई थी, ये अलग होने वाली भर्ती, लेकिन ये अभी तक भी ये चल रहा है।
उस हम्म समय लगता है कि हाँ हम स्वराज्य में स्थित हैं, ये वाला जब पुरुषार्थ करते हैं तब। हम्म। और बताएं, कैसे पता चलेगा राज्य पा रहे, कैसे राज्य पा रहे हैं बताइए। चांदनी आत्मा कैसे राज्य पा रहे हैं? ओम शांति। शांति। राज्य जब बाबा के साथ होते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, तब लगता है कि हम राज्य पा रहे हैं। पूरी एक एक बाबा की महावाक्य मुरली को जब हम अपने साथ जोड़ते हैं, सारा दिन मुरली पे ध्यान रखते हैं, और जब मुरली से अलग होते हैं तो फिर अपने उसी दुनिया में आ जाते हैं, पुरानी दुनिया में। लेकिन जब मुरली के महावाक्यों को पकड़ते हैं, जो सुबह बाबा बताता है उसको एक बार सारा दिन चलते हैं, टचिंग मनन कर चिंतन करते हैं कि मैं किसी की स्टोरी में नहीं गया, स्टोरी लेस हूँ, फॉर्मलेस हूँ, तब लगता है कि बाबा के साथ राज्यपाल। तो आज सबका होमवर्क है, अपने अंदर इस बात को देखना, है ना, इस बात को देखना कि मैं राज्य कैसे पा रहा हूँ, मेरे अंदर नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है। क्या सच में वो कभी रुकती है? ये कार्य कभी रुकता है? मेरी स्मृति और विस्मृति के खेल में क्या ये कार्य रुक जाता है? ये कार्य तो कभी नहीं रुकता, ये तो बराबर चल रहा है ना। हम्म। तो हमारी स्मृति से जब हम हटते तब ये। हम्म, हमारी स्मृति द्वारा पद निर्धारित होता है कि आप कहाँ जाकर बैठने वाले हो। बाकी ये कार्य कंटिन्यूअस हो रहा है। इसकी आज अपने अंदर एक चेकिंग करेंगे। भारतवासी कहते हैं, नई दुनिया नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो। आत्मा को बुद्धि में आता है, यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह विचारों को पता नहीं कि यह ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था जरूर। जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था। अब तुम किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवान वाज मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो, इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकती? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया? कुछ बता नहीं सकते कि इन 5 विकारों ने ही अशांत किया है। कल की मुरली द्वारा क्या जाना? इन 5 विकारों से अशांति कैसे हम स्थापित, हम शुरू कैसे करते हैं उसको? 5 विकारों की अशांति का मूल क्या है? बेस क्या है? हम्म। कल की मुरली ध्यान से सुनी, पढ़ी। हमारे संकल्प व्यर्थ, संकल्प। व्यर्थ संकल्प। अशांति, अशांति संकल्प से आती है। जब कोई संकल्प ही नहीं तो हम शांत है ना। अशांति संकल्प, पहले संकल्प आता है विकारों का।
भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी। तो कल पवित्रता का डेफिनेशन क्या दिया बाबा ने? संकल्प, एलिवेटेड थॉट्स, शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प। तो जब पवित्रता है तो शांति है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। तो पवित्रता सुख और शांति की जननी है। सबने कल बाबा को 1 लाइन का पोता मेल दिया, अपना परसेंटेज बताया। नहीं बताया, भूल गए। हाँ जी दीदी, अवस्था का तो बताया था। मतलब सबको मन में बताया, लिख के नहीं बताया, भूल गई। हाँ, सॉरी बाबा। तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उठानी है। हाँ जी। अपना चार्ट बनाना है, अपना अपने हिसाब से अपनी चीजें, अब फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पालना देने का समय है, पालना लेने का समय नहीं। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया, निशानियां भी हैं। मंदिर में देवताओं की महिमा करते, हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण ना है। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं, ये गा देते हैं। जब बाप आते हैं तो बच्चों पर मेहनत करते हैं। बाप आते ही हैं बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठे हैं, यह तो देहधारी हैं। तुम्हारी नजर ऊपर में है, हम शिव बाबा से सुनते हैं, किसी देहधारी तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है, शिव बाबा को अपनी देह है नहीं। नाम तो शरीर पर पड़ता है, नाम तो शरीर पर, देह पर पड़ता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस नाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते, वो तो शरीर का पड़ता, आत्मा का तो नाम आत्मा ही है। कहते भी हैं महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते हैं? परम पिता परमात्मा तो एक ही है। वह सुप्रीम बाप परम धाम में रहते। ये छोटे छोटे शब्द भी अगर उठा लेना कि हाँ थोड़ी देर बाद ये शब्द, फिर ये शब्द, और बस इसको बुद्धि में रख कर कार्य करते रहे, तो बुद्धि की इतनी क्लीनिंग होती है, इतनी क्लीनिंग होती है कि आपका सत्य स्वरूप प्रकट होता जाता है। कभी ये क्वेश्चन मन में आए कि क्यों करूं मैं इतनी चर्निंग, क्यों एक एक शब्द को इतना बुद्धि में घुमाऊं, तो उसका उत्तर है कि इसको घुमाते घुमाते बुद्धि इतनी पवित्र होती कि कुछ समय के बाद वो शब्द आपके भीतर रूप ले लेता है। तो महावाक्यों को रूप देने के लिए बुद्धि से चर्निंग जरूरी है, मंथन जरूरी है। तुम कहते हो परमात्मा सुप्रीम, वे है निराकार, उनको मिलाकर नाम पड़ गया परम आत्मा।
उनको ही सभी याद करते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, बुद्धि ऊपर चली जाती है परम पिता तरफ। जबकि सब राज बताने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। वाणी से परे मुक्त अवस्था है। साइलेंस मुक्त अवस्था है। थॉटलेसनेस मुक्त अवस्था है। फ्रीडम है, आजादी है, स्वतंत्रता है। बॉडीलेसनेस अशरीरी स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता में ही तो सुख होता है। जो जो आत्माएं पहले आती हैं वे जीवन मुक्ति में, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आते, मुझे जानते हैं। पवित्रता सुख शांति है ही सतयुग में, जबकि एक राज्य होता। अब बताओ सतयुग कहाँ है? पवित्रता सुख शांति सतयुग में है, जबकि एक राज्य है। अभी है? अभी तो है, मुरली सुनते समय तो बहुत सतयुग में ही होते हैं हम। सतयुग यानी सत्य का युग। सत्य क्या है? परमात्मा है। सत्य शिव बाबा है। सत्य आत्मा है। तो जितना जितना इस सत्य में मैं टिकता जा रहा हूँ, इस सत्य से ऑपरेट कर रहा हूँ, झूठ से ऑपरेट नहीं कर रहा। अगर बॉडी की आइडेंटिटी से कार्य कर रहा हूँ तो झूठ से कार्य कर रहा, झूठ बेस है। और जब मैं आत्मा परमात्मा की कॉन्शियसनेस से कार्य कर रहा हूँ तो मैं सत्य के साथ कार्य कर, सत्य में स्थित होके कार्य कर, तब सतयुग है। ऐसे धीरे धीरे सत्य के से ऑपरेट करते हुए, परम सत्य के कॉम्बिनेशन के साथ ऑपरेट करते हुए, किसी भी परिस्थिति स्थिति में जाने से पहले ये कॉन्शियसनेस है कि मैं आत्मा हूं। मैं यहाँ को बिलोंग ही नहीं करता। मेरा यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं। आई बिलोंग टू शिव। आई बिलोंग टू निराकार। मैं फॉर्मलेस, बॉडीलेस, ईगोलेस, वाइसलेस, टाइमलेस, प्योरेस्ट एनर्जी हूँ। इस कॉन्शियसनेस से हम कार्य करते तो हम सत्य की ईंट लगाते जाते, अपने लिए और किसी और के लिए। उसको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। जब हम धीरे धीरे इस कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करते हैं तो हमारे अंदर कभी भी द्वैतता नहीं होती, यानी कंफ्यूजन नहीं होता, डुअलिटी नहीं होती। हमारे निर्णय एकदम सटीक ऑटोमेटिक होते हैं। निर्णय लेने के लिए दो बातें होती ही नहीं, हम डुअलिटी से मुक्त होते। तो सोल कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करना हमें डुअलिटी से मुक्त कर दे। फिर दैत्य राज्य अर्थात डेविल का राज्य होता। पहले तो एक धर्म था। सोचिए, जैसे ही आपके अंदर दो मत आ जाए कभी भी,
ये करूं या नहीं करूं, ये करूं कि ये करूं। जैसे ही ये द्वैतता आए तो समझ जाइए कि हम द्वैत बन गए, डेविल बन गए, डेविल ने प्रवेश कर लिया, क्योंकि अंदर डुअलिटी है। जब सोल कॉन्शियसनेस की, जब आत्मस्मृति बहुत स्ट्रांग होती जाएगी प्रैक्टिस कर करके, इसको ही प्रैक्टिस करना, तो हमारे उसकी निशानी होगी, हमारे अंदर कभी भी डुअलिटी नहीं हो, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें दो बातों के बीच में निर्णय लेने का पार्ट खत्म हो जाएगा, हमें हमेशा एक राह दिखेगी। हमारी निर्णय शक्ति ये डिसीजन लेती है, हमारी निर्णय शक्ति ये प्रूव करती है कि मैं कितनी आत्म अभिमानी हुई हूँ, मैं कितना इस कॉन्शियसनेस से वर्क करती हूँ कि यहाँ की मैं नहीं हूँ, यहाँ का एक 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 सेकेंड जो मैं यूज कर रही हूँ वो सिर्फ सेवा अर्थ है। बिलोंग मैं सिर्फ परम धाम को करती हूँ, शिव बाबा को करती हूँ, गुणों और शक्तियों को करती हूँ, दिव्यता को करती हूँ। पहले तो एक ही धर्म था, अभी तो अनेकानेक धर्म है। बच्चे इस सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, और कहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है, और कहीं भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब अपने अंदर चेक करिए, क्या मेरा कोई एम ऑब्जेक्ट है आज के दिन का? बड़ा वाला नहीं, लक्ष्मी नारायण बनने वाला नहीं। फॉर टुडे व्हाट इज द एम ऑब्जेक्ट? क्योंकि अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप बाबा के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर आप नॉर्मल मनुष्यों वाला सत्संग कर रहे हो। तुम बच्चे जानते हो कि इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में है। पहले पहले सतयुग की रचना होती है, फिर सतयुग से त्रेता बनता है, सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बनती है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे, नई सृष्टि तो सतयुग थी, कलयुग को पुरानी सृष्टि कहते हैं। पुरानी होने में भी तो टाइम लगता है, पहले नई थी, अब पुरानी। भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, देवी देवताओं का राज्य और ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया। उस समय दूसरा कोई राज्य हो ना सके, उस समय दूसरा कोई राज्य हो ना सके। हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर हो ना सके। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, ये महिमा सिर्फ एक परमपिता परमात्मा की है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। आप खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आधा कल्प बाद तुम वह राज्य भाग गंवाते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता, माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है वाह, हमारी सेना से कोई वहां कैसे जा सकता, अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती। तुम्हारी माया के साथ युद्ध। कैसी युद्ध है ये? कैसी युद्ध है? डबल अहिंसा वाली, डबल जस्ट अहिंसा, पीसफुल वाली, पीसफुल युद्ध। दिखने वाली। यहाँ वार का उत्तर नहीं है, प्रति उत्तर नहीं होता है, रिवोल्ट बैक नहीं होता है। यहाँ युद्ध बहुत, यहाँ पर युद्ध की परिभाषा ही अलग। हमें युद्ध का अर्थ यही पता है कि एक करे, एक ने
वार किया, हमने उसका प्रत्युत्तर दिया। पर बाबा की युद्ध क्या है? डबल अहिंसक, ना वाचा से ना संकल्पों से उत्तर दे रहे, निरसंकल्प हो जाना ही हमारी तरफ का रिएक्शन है। नो रिएक्शन इज आवर रिएक्शन, नोट इट डाउन। इस युद्ध में हमारा नो रिएक्शन इज द रिएक्शन। बाकी ये स्थूल हथियारों की लड़ाई नहीं, ये तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी वह लड़ाइयां तो चलती आई हैं, पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो बॉम्ब्स निकले हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम सो देवी देवता थे, और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सो देवता थे। हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए, अब फिर पावन बन रहे। तुम भी नैनहीन थे, इन आंखों की बात नहीं, ये ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है। सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया। सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया। बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, वे फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया। परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता नहीं। सतयुग में अगर ये ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे, फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे, तो राज्य भाग की खुशी ही चली जाती। इसलिए ये नॉलेज अभी रहती। तुम मीठे मीठे सिखिलदे लाडले बच्चे जानते हो कि अब हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आएंगे, फिर से अपना राज्य भाग्य लेंगे। कैसे ले रहे हैं हम अपना राज्य भाग्य? सोल कॉन्शियस स्टेट से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे कि अभी आपने बोला ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अभी जब भी बोल रहे हैं तो सच में कभी कभी ऐसा मेरे मन में क्वेश्चन आता था कि खाली बोल तो रही है, ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, फिर से सोच रही है। लेकिन अभी बाबा ने आपको जो आंसर दिया कि वो बोलते बोलते ना वो स्वरूप हम बन जाएंगे, और ऐसे ही हम अपना राजी बाजी पा लेंगे, स्मृति करते करते बोलते बोलते। मतलब मन में कभी आता था कि बोल तो रही है, समझ तो रही है, फिर भी तो अटक रही है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से कि बोलते बोलते बन ही जाएंगे, स्वरूप हो जाएगा हमारा, राज्य भाग पर अपने अंदर। इसमें एक ही पॉइंट को पक्का करना है, कॉन्शियसली बोलेंगे। एक होता है भक्ति मार्ग की माला फेरने वाला बोलना, कि जब बोल रहे हैं तो उसके साथ नहीं है, जब बोलते वक्त उसका साथ देंगे, उसको अनुभव करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, उसको चौन करेंगे, है ना? तो करते करते कब उसका स्वरूप हम ले लेंगे, रूप बसंत बाबा बोलते। तो राज्य भाग्य कैसे लेंगे? कॉन्शियसनेस से लेंगे। दी हम्म, एक ही जैसे ना अभी आत्मा की जो बाबा क्वालिटीज बताता है कि आप मेरे समान हो,
एक एक इसको पकड़ के ना, कि थॉटलेस बॉडीलेस, और कभी कभी लेकिन बॉडीलेस और थॉटलेस एक ही लगता है। जब नहीं, संकल्प नहीं है तो संकल्प का कोई शरीर भी नहीं है। बॉडीलेस। संकल्प सूक्ष्म हुआ। हम्म। थॉट से है ना, तभी बिल्ट हुआ ना डिस्कस वो मत बॉडी। करिए अंकिता बहन, सॉरी। डिस्कस मत करिए, उसको अंदर चर्न करिए। कल ही तो बाबा ने कहा, जब बोल देते हो तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। उसको अंदर रखिए, उसको पचाइए अंदर। जी। ये सारे डिस्कशंस बाबा के साथ और बाबा के लिए रखिए। चर्न कर रहे हैं ना, जो चर्न करवा रहा है उसके साथ चर्न करेंगे। और बिल्कुल ये थॉट सब अपने अंदर से विड्रॉ कर दीजिए। ये राइट चल रही हूँ कि रॉन्ग चल रही हूँ, चलाने वाला चला रहा है, उस पर विश्वास रखिए। जब उसकी बात, उसकी श्रीमत को हम मान रहे हैं, हम चर्न कर रहे हैं उनके साथ बैठ के, तो हम गलत और सही में नहीं फंस सकते। गलत होंगे तो वो सही खुद ही कर देगा, वो टचिंग देगा। और आप सभी में वो शक्ति है। एक एक बच्चा जो इस वक्त जुड़ा है, सबके अंदर वो शक्ति है कि आप बाबा की टचिंग ले सकते हो। पर विश्वास करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। कंप्लीट धैर्यवान। किसी को नहीं दिखाना है हमें, किसी को नहीं सबूत देना है, सिर्फ और सिर्फ खुद को सबूत देना है। इसीलिए कल एक वर्ड बाबा ने बोला, विच आई रियली लव्ड, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्कस विद बाबा। कभी नहीं डाउट करो अपनी चर्निंग पे, नेवर नेवर। डाउट शब्द को निकाल के फेंक दो अपने जीवन से। मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं, मेरा मंथन सही है कि नहीं, ये डाउट नहीं करना। सिर्फ बाबा पर नजर टिकाना है, बाबा को चर्निंग सुनानी है, और फिर वेट करना है कि वो उसके आगे का क्या आंसर दे रहा है। ओम शांति। एक, पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, हंसी वाली बात है या कुछ। कल जो आप बात बोल रहे थे ना, बाबा बोल रहा था कि कमजोरी देखो अपनी। हम्म। मुझे समझ नहीं आई, मैं सारा दिन देखती रही। पता नहीं अब ये क्या है, मुझे समझ नहीं आई अपनी। वो भी बाबा को दो, अच्छा। वो भी बाबा को दो कि बाबा मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, विश मुझे दिख ही नहीं रहा था, मैंने बहुत कोशिश करी। मुझे अब जो आलस दिखता है वो तो विकार हो गया ना, वो कमजोरी तो नहीं हुई ना। हम्म। यही तो आप लोगों की सारी ऊर्जा को समेट कर बाबा अपनी तरफ खींच रहा है। हम्म। तुम्हारा सब कुछ मैं बता सकता हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ। देखो कैसे बाबा एक एक जगह से आपके तारों को खींच रहा है, कि अब ये क्वेश्चंस भी ब्राह्मणों से नहीं, अब सत्संग है सिर्फ परमात्मा। आज की पहली लाइन, सत्संग। सत्य इस वक्त तो सिर्फ बाबा है, बाकी हम सब झूठे हैं इस वक्त। हम में से कोई भी प्योर नहीं है। मनुष्य मनुष्य का ही आंसर देगा, पर सत्य प्रकट करने की ताकत सिर्फ शिव बाबा। तो जिसके पास ताकत है वहीं जाकर हम जुड़े ना।
तो दिखता है कि बाबा इस वक्त हमारी सारी रगों को, हमारी सारी ऊर्जा को समेट रहा है और कह रहा है कि उसको मेरी तरफ उन्मुख करो। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको एक धर्म स्थापित करना है। हमारी डुअलिटी को कैसे बाबा खत्म कर रहा है, उसको महसूस करिए कि क्यों वो अपनी हर संबंध मेरे साथ, हर बात मेरे साथ, हर सब कुछ मेरे साथ, तुम्ही संग उठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग सोऊं, तुम्ही संग नाचूं, तुम्हारी संग गाऊं, तुम्ही संग मंथन करो, क्यों करता है वो हमें सत्युग के लिए तैयार कर, डुअलिटी से मुक्त कर। एक दो से पूछना भी तो डुअलिटी ही है, और दूसरे का आंसर जो है वो तो उसकी डुअलिटी से ही निकल रहा है। वो शुद्ध का है, वो भी तो अभी झूठा है। तो झूठ से झूठ क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। इसलिए ये एक निश्चय, ये एक व्रत लेना है हम बच्चों। कल बाबा ने कहा ना कि नए वर्ष के लिए ये व्रत लेना है कि मुझे अपनी हर बात, हर दुविधा, हर मंथन, सब कुछ सिर्फ एक से शेयर करना है। एक व्रता बनने का व्रत लेना। एक व्रत 1 महीने के लिए तो लीजिए, 1 महीने के लिए एक व्रता। फिर देखिए अपनी प्रोग्रेस, और रोज लिखिए अपने प्रोग्रेस को कि एक व्रता होने से मुझे क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं, कितना पेशेंस बढ़ रहा है, कितना शांत हो गए। क्योंकि बाबा की वाणी सुनने के लिए, बाबा का उत्तर सुनने के लिए आपको शांति को ही उठाना पड़ेगा, है ना? तो उसी उसी से आपका शांति धाम का पार्ट पक्का होता है। एक तरफ से शांति का अभ्यास होगा, दूसरी ओर से आपकी कनेक्टिविटी बाबा के साथ स्ट्रांग होगी। तो 1 महीना एक व्रता करेंगे सभी। एक जी महीना एक व्रत। जी बाबा। बाबा कहता फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑल राउंड एक्टर्स हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने। ये जितने बाबा ने हमें हम सो के पॉइंट्स दिए हैं, इस पर गहराई से मंथन 1 से 2 वाले अपने स्वदर्शन चक्र में अपने आप करेंगे, भले ग्रुप में जुड़ेंगे, पर आज का टॉपिक अपने आप के लिए एकदम साइलेंस में बैठ के, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता। इसकी डीप जर्निंग करें। सिर्फ उसका रूप नहीं देखेंगे, रूप रंग आकार में नहीं जाएंगे, इन 5 स्वरूपों का वाइब्रेशन कैसा है, कर्तव्य क्या है, उसमें जाएंगे, उसकी सूक्ष्मता में जाएंगे, उसकी स्थूलता में नहीं कि भाई एकदम रेड साड़ी पहन के और एकदम देवी माँ बन के शेर की सवारी करके मैं तो देवी, मैं तो नारायण और लक्ष्मी का रूप धारण, वो सारे एकदम ड्रेसअप देखकर
कि हाँ इतने सुंदर, इतना बड़ा महल, नहीं। हम सो देवता की वाइब्रेशन, हम सो क्षत्रिय चंद्रवंशी की वाइब्रेशन। क्या फर्क आ रहा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में? हम सो ब्राह्मण की वाइब्रेशन, हम सो फरिश्ता की वाइब्रेशन। इन पांचों की वाइब्रेशंस अलग अलग है। ऊपर से चोला कुछ भी मिल रहा, क्या करना है? चोले में क्या रखा है? वो तो वस्त्र है, वस्त्र पे क्यों ध्यान देना है? इन पांचों स्वरूपों का वाइब्रेशन कैसा है, तरंगे कैसी हैं, मन और बुद्धि की स्थिति कैसी है, संकल्प कैसे हैं, है भी या नहीं। ये ज्ञान किसको नहीं है? गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला। भगवान उवाच, उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए। कह देते हैं उनके इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई, यहाँ तो तुम सब आप ही भाग कर आए हो, कोई ने भगाया नहीं है। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसी को भगाए तो केस चल जाए। इन्हों का वंडर हुआ, कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी, बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भाग कर आ गए, कोई झाड़ के झाड़ भी आए। तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। और अभी हम ब्राह्मण जब 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं तो उसमें भी देह को बहुत देखते हैं। नैन नक्श बड़े सुंदर है, मुकुट पहना है, ज्वेलरी पहनी है, कपड़े पहने हैं। दिस इज नॉट द ट्रुथ। अपने सत्य को प्रकट होने के लिए सत्य बाप के सम्मुख बैठना है और उनसे उसका सूक्ष्म अनुभव लेना है कि वहां मुझ आत्मा की, मेरे मन और बुद्धि की वाइब्रेशन कैसी है, स्थिति कैसी है, प्राप्तियां क्या है, कर्तव्य क्या है, कनेक्टिविटी कैसी है। अखबारों में भी बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि कलकत्ते का जवाहरी कहता है कि मुझे 16,108 रानियां चाहिए, अभी 400 मिली है। तो ये सब खेल है, नथिंग न्यू। कल बाद फिर भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही तुम्हारी भट्टी बनेगी। तुम देख रहे हो कि कैसे स्थापना होती है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ। कहते भी हैं हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक ने तो त्रेता में राजाई पाई, बाबा ने पहले पहले समझाया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठा है। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेंगे? तो फिर शंकर को बिठा दिया, कुछ भी समझते नहीं। गीत में भी सुना कि नैनहीन को राह दिखाओ, सब बुद्धिहीन अंधे हैं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे राज्य राजा चलाते थे, कोई कड़ा विकर्म करते थे तो राजा फैसला करते थे, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य। एक दो के ऊपर जज है, वंडर है ना। ये बेहद का नाटक है, यह तुम जानते हो और कोई कह ना सके।
जो मिसल ये ड्रामा चलता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है, दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म से चलता है, परंतु ये तो ड्रामा है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल बात सेम टू सेम रिपीट होगी। ड्रामा को समझना मनुष्य ही समझेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मैं खुद आकर पतित को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है, ना हेल्थ ना वेल्थ। अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, वहां तो हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब होगा। परमात्मा को ही कहते हैं आकर राह बताओ, रहम करो, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है ओ बाबा, आकर हमें दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी है दुख हरता सुख करता। अगर गाया है और अभी आया हुआ है तो क्या मेरा हर दुख सुख में परिवर्तित हो रहा है? बताइए। दुख सुख में परिवर्तित हो रहा है। हुँ? किसी का भी दुख सुख में परिवर्तित नहीं हुआ अभी तक? हो रहा है बाबा, हो रहा है, इंटेंसिटी में हो रहा है। और हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि मेरे हर दुख को बाबा सुख में कन्वर्ट कर रहा है। हो रहा है ऐसा अनुभव? ओम शांति। और ऐसा अनुभव हो रहा है, हर समय अपने साथ लगता है कि मुझे देख रहा है, मुझे मेरी पालना कर रहा है। बहुत सुंदर। बाप ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार भी नहीं रहती। सब बच्चों को सुखी बना देते हैं। आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जानता हूं तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने आया हूं ट्रस्ट बाबा। जब ये वो कह रहा कि अब ले चलने आया हूं तो ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के साथ बाबा से जुड़ना है। ये नहीं कि हाँ बाबा मानती तो आपको हूं, लेकिन जरा मैं पूछा हूं इस ब्राह्मण से, है तो ये भी आप ही का बच्चा ना, उससे निमित्त बना के आप मुझे आंसर दोगे। अब ये ड्रामा खत्म। नो निमित्त, मी एंड बाबा कंबाइन। मैं तुमको सबको ले जाने आया। निर्वाण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, स्थान स्वीट साइलेंस होम। फिर जाएंगे अपनी स्वीट राजधानी में, तो संकल्पों का साइलेंस, इस पर खूब अटेंशन। भीतर जाने के लिए खूब पावर। अंदर की सारी धूप छाओं को खत्म कर सत्य में टिक जाना।
जब बाबा हमें भीतर की अंतर्मुखता की जर्नी कराता है, तो जो बाबा ने ऊपर लिखा ना कि सब धूल में मिट्टी में मिल जाता है, एक्चुअली इट हैपेंस। ये सारा पास, ये सारा दर्द, ये सारी बातें, सीनरीज, इतनी सारी चीजें जो चिपकी पड़ी है मुझे आत्मा से, सब धूलमय हो जाते, उसका नामो निशान मिटता जाता है। जो हमारा ये अभ्यास होता है, हमारी ये जर्नी होती है, जब घड़ी घड़ी हम अपनी सत्य में टिकने का अभ्यास करते, हमारा सारा झूठ हमारे सामने एकदम प्रकट हो जाता है और हम बहुत इजीली उससे विड्रॉ करते हैं। ये झूठ, इससे मेरा कोई नाता नहीं, मेरा नाता सत्य से है। और वो सत्य परमात्मा और आत्मा, दो ही सत्य है, बाकी सब तो बदल रहा है। जो ना बदले वो सत्य होता है, जो बदल रहा है वो तो झूठ होता है। तो बाबा कहता, वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान स्वीट साइलेंस हो, फिर जाएंगे अपनी स्वीट राजधानी में। अभी तो दुखधाम है। तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु और श्री कृष्ण है। ये कैसे हो सकता है? ये बातें तो तुम ही समझ सकते हो। स्वदर्शन पधारियों को नशा होना चाहिए। शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो। और अभी भी ब्राह्मण क्या करते, पूरे श्रृंगार करके बैठ जाते, मैं देवी हूं, मैं देवी हूं, मैं देवी हूं। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, तुमको अलंकार शोभेंगे ही नहीं। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए जब 5 स्वरूप का अभ्यास भी करेंगे तो उसमें अलंकारों से नहीं अपने आप को सजाएंगे, दिव्य गुणों, दिव्य शक्तियों की वाइब्रेशंस को फील करेंगे कि कैसे वो मेरे भीतर वाइब्रेट कर रहे हैं। उस श्रृंगार को देखें, ना कि स्थूल श्रृंगार को कि कितना बड़ा मैंने मुकुट पहना है, उसमें कितने हीरे लगे, कितने सारे नवरत्न लगे। ये सब झूठा और भटकाने वाला है, भटकना नहीं है। उस समय की वाइब्रेशन को कैच करना है, उस समय की स्थिति, उस समय के मन और बुद्धि की अवस्था को कैच करना है। देवताएं हैं संपूर्ण, इसलिए उन्हों को दे दिए हैं अच्छा, देवताओं को दिए हैं, ब्राह्मणों को नहीं दिए। तो अभी ब्राह्मण बच्चे सज धज के ना बैठ जाए, या 5 स्वरूप के अभ्यास में उसको ना देखे। ये पॉइंट्स बहुत स्ट्रांगली नोट कर लीजिए, क्योंकि इसने ब्राह्मणों को बहुत भ्रमित कर दिया है। अभी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात जानना कि बाबा का ही एक बच्चा बहुत इम्बैलेंस हो गया, और उस इम्बैलेंस में उसने क्या बोलना शुरू किया, मैं देवता हूँ, मैं मेरा मेरा पार्ट अब देवता का है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, सब लोग बैठ जाओ, मैं सबको दृष्टि दूंगा, मेरा श्रृंगार करो क्योंकि अब मैं देवता हूँ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने जब 5 स्वरूपों का अभ्यास किया तो उसने तन देखा, उसने सिर्फ स्थूल देखा।
तो इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और उसमें क्या भर रहे हैं उसका ध्यान रखिए। आज जब वो बैलेंस खोया हुआ है तो उसके अंदर से ज्ञान की बातें ही निकल रही हैं, बट वो सारी स्थूल है जिसमें उसका मजाक बन रहा है, जिससे ब्रह्मा कुमारी इसका मजाक बन रहा है। और ध्यान रखना कि 5 स्वरूप के अभ्यास में हमें अपनी अवस्था, अपनी कॉन्शियसनेस की अवस्था, अपने गुण और शक्तियों की वाइब्रेशंस कैसी हैं उस पर फोकस करना है, ना कि रूप रंग आकार पर फोकस करना। बहुत बड़ा बाबा ने एक सैंपल सामने रखा कि बच्चे देखो कैसे भ्रमित होते हैं ब्राह्मण, कितने स्थूल में अटके हुए हैं ब्राह्मण। 56 भोग की थाली सजाओ, देवताएं भोजन करेंगे, ऐसे तृप्त अवस्था हमारी होती कि हम भोजन करते। बाबा ने कितनी बार कहा वहां रस है, रस, फलों का रस है, और वहां बूंद मात्र भी वर्क करता है, क्योंकि प्रकृति ही सतो प्रधान है, प्रकृति में ही विटामिन है। देवताओं की पालना करने की शक्ति प्रकृति में होती है, प्रकृति पालना करती, भोजन नहीं होता। वहां 16 जो 56 भोग की बात होती है, कभी सोचना है बैठ के कि क्या सच में 56 भोग खाएंगे हम? वो 56 भोग क्या है? क्या सच में स्थूल बातें करता है बाबा? और हम तो ये बाहर कपड़े आए हैं। वहां हम स्थूल होते हैं? क्या वहां हम स्थूल होते हैं? गहराई से चेक। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रानी माता आप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। जागृति के लिए बहुत बहुत देखो बाबा जब हमें याद प्यार भी देता है तो रूह को देता है, स्थूल को थोड़ी देता है। हर चीज उसकी रूह से कनेक्टेड है, स्थूल का नामो निशान नहीं। राखी भी किसको बांधते हैं बाबा? राखी का अर्थ क्या है? बस राखी बंधवाने पहुंच जाते हैं हम सारे बच्चे बाबा के सेंटर पर। बाबा कहता है वो पवित्रता की है कि मैं संकल्पों से भी अब हर आत्मा को उसके मूल रूप में देखो। इसका गठबंधन बाबा के साथ कि जैसे तुम देखते वैसे मैं देखती। तो पवित्रता की राखी बाबा के साथ बांधते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना, वाण से परे रह, वानप्रस्थ अवस्था में जाना, माया दुश्मन पर
जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेनी है, ब्राह्मणों से शक्ति नहीं लेनी। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेनी। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। वरदान है मन को अमन या दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भाव। सुमन का अर्थ क्या हुआ बताइए? सुमन का अर्थ क्या? सुमन का अर्थ क्या बताएं? जहाँ सब सुगंधित हो, पूरा किसी भी चीज की बदबू ना हो, सुगंधित मन, सुगंध से भरा। वो कैसे होगा? कैसा? एलिवेटेड थॉट्स, संकल्पों से, पवित्र बाबा वाले। शुद्ध संकल्प, शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, एलिवेटेड संकल्प, प्योर संकल्प, कॉन्शियसनेस के संकल्प, बेहद के संकल्प। संकल्पों को साथ में बोलो। एक्सक्यूज मी, मैं आईसीयू में, बहुत कल इस बात का हो रहा। शाम तक जब स्थिति जा रही थी बार बार, तो बस एक्सक्यूज मी। बहुत सही रहा इसका भी अभ्यास। मन को अमन व दमन नहीं करना है, सप्रेस नहीं करना है। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं। इसका इतना सुंदर बाबा ने कल ट्रेनिंग दी कि थॉटलेस तो नहीं हो पाते हैं, तो हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं अच्छे थॉट्स करो, तो फिर थॉटलेस कैसे बनेंगे बाबा? तो ब्यूटीफुल आंसर बाबा ने दिया। जब तुम सुमन श्रेष्ठ संकल्प करते जाओगे चर्न करते करते तुम उसका रूप धारण कर लोगे, और जब उसका रूप धारण कर लोगे तो फिर उसका संकल्प करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। तो आप अपने आप निसंकल्प हो जाओ। तो जिस पर उन श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्पों का मैंने रूप ले लिया, तो मैं निर्संकल्प हो जाती। ब्यूटीफुल। आप सबने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया। ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स। निर्संकल्प होने के स्टेप्स हैं। सबसे पहले मन को एक बाप की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया, दमन नहीं किया, सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए, सब कुछ मर्ज कर दिया हमने। जब तीन, अब जैसे ये वाला पॉइंट है, आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान लिया, तो टाइमलेस जोन में चले गए, समय से मुक्त, समय की परिधि से मुक्त, समय के बंधन से मुक्त। ऐसे ही संकल्पों से मुक्त, टाइम से मुक्त। बुद्धि की चर्निंग करते 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 बुद्धि विशाल हो गई, तो चर्निंग से मुक्त, मेहनत से छूट गए। तो ये विधि है।
कितनी सुंदर विधि जो आज बाबा ने मुरली में लिखा। क्या लिखा? रूह से रूहानी, ज्ञान से ज्ञानी, रूप से बसंत, गुण से गुणधारी, शक्ति से शक्तिवान, श्रृंगार से श्रृंगारधारी। यही है जोड़ना। जब ये सब हो जाता तो मैं देवता, क्योंकि सारी दिव्यता मुझ आत्मा में समाहित हो गई, उसने रूप ले लिया। तो 5 स्वरूप का अभ्यास स्थूल रूप में ना करें, सूक्ष्म रूप में करें। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। खुशी की खुराक चयन करते करते रूप बन जाना, ये है सदा की खुशी। बन गए, बन रहे नहीं। एक एक बाबा की मुरली के पॉइंट का रूप धारण कर लिया, इसलिए उसकी चर्निंग जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप भोजन को मुख में पहले चबाते हो, फिर खाली मुख के चबाने से काम नहीं होता, फिर वो जाकर हमारे पेट चबाता है, हमारे इंटेस्टाइन उसको चबाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, है ना। कितने प्रोसेस से जाकर के वो फूड गुजरता है, तब जाकर वो शक्ति का रूप लेता है, वो हमारे अंदर शक्ति का प्रवाह करता है, विटामिन का प्रवाह करता है, हम शक्तिशाली बनते हैं। ऐसे ही है बाबा के महावाक्य, जब आप चर्न करते हो तो चर्निंग के भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। पहले सिर्फ बोला बोला बोला, फिर उसको महसूस करना शुरू कर दिया, फिर महसूस करते करते उसने स्वरूप ले लिया। जब उसने स्वरूप ले लिया तो अब तो संकल्प करने की जरूरत ही नहीं है, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, ऑटोमेटिकली मैं शांत, मैं न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल। पहले बोल रही हूँ मैं न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल, पहले बोल रही थी, फिर उसको यूज करना शुरू किया, उसका अनुभव शुरू कर, यस आई एम न्यूट्रल। देखो ये 2 परिस्थितियां, मैं न्यूट्रल हूँ, ये 2 आत्माओं की कहानी में न्यूट्रल, मैं हर स्टोरी में न्यूट्रल हूँ, ना सुख ना दुख, ना राइट ना रॉन्ग, ना पाप ना पुण्य। इससे मैं एकदम स्थिर होती, चर्न करते करते मेरी न्यूट्रलिटी धीरे धीरे स्थापित होने लगी। 5 चीजों में न्यूट्रल थी, 5 चीजों में नहीं रही न्यूट्रल, फिर रेशियो बढ़ने लग पड़ा, फिर बढ़ते बढ़ते एक दिन 100% न्यूट्रल हो गए। अब उसका संकल्प थोड़ी करना है, अब तो वो है सदा काल के लिए। तो इस प्रोसेस को जो बच्चा समझेगा ना, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी हताश नहीं हो सकता, कभी उसको डाउट नहीं आ सकता। पर बुद्धि को जर्निंग के लिए भोजन देते रहना पड़ेगा। अब इसको पचाओ, चलो अब दिया तुम्हें ये संकल्प, इसको पचाओ, इस पर वर्किंग करो। जैसे पेट को देते थे ना, अब मैंने फ्रूट दिया, चलो इसको पचाओ, फिर 1 घंटे के बाद अब मैंने खाना दिया, चलो इसको, 3 टाइम खाना खाते हैं ना, देते हैं ना पेट को, चलो अब पचाओ बैठ के। पहले मुख को देते, पहले मुख उसको चबाता है, फिर लोअर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, लिवर, कहाँ कहाँ से प्रोसेसिंग, किडनी, सब से उसकी प्रोसेसिंग होती, गॉल ब्लैडर, है ना। कितने पड़ाव गुजरता है। तो ऐसे ही बाबा के महावाक्य भी अलग अलग पड़ाव से होकर गुजरते हैं। उतना धैर्य रखो और उतना कॉन्शियस रहो। जैसे मुझे महसूस हुआ कि अभी तक तो मैं लिखती थी, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप, इतनी डायरियां भरी हैं इसको लिख लिख कर,
फिर देखा अब लिखने की आवश्यकता नहीं, उसको महसूस करना, मैं शांत हूँ, मैं हूँ शांत। फिर वही कर रही हूँ, बट अब इसमें मिक्स किया एक और इंग्रेडिएंट, दैट इज महसूसता, विश्वास। ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे मुझे पता है अभी मेरी शांति शायद 60% है, बट 60% तक पहुंची है ना, तो 100 भी पहुंच जाएगी। अखंड विश्वास। शुक्रिया बाबा। तो ये अखंड विश्वास हर ब्राह्मण के भीतर भरती हुई मैं आत्मा, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता, उसका सूक्ष्म अनुभव हर ब्राह्मण करे इस दुआ के साथ। ओम शांति। शुक्रिया।